जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आशुफ फन टीवी के एक और नए ब्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी शाम का समय है, ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं। कपड़े धोते धोते मुझे लग गए 1 घंटे। बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि। और अभी कपड़े धो के मैं छत पे ही आया था सुखाने के लिए। मैंने कहा रात को सुखाने रख दो तो सुबह तक सूख जाते हैं, आजकल वैसी गर्मी है ना। बट छत में आके देखा तो भाई मौसम ही चेंज हो रहा है। यहाँ तो बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है बढ़िया से, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने सोचा था छत में सुखाऊंगा कपड़े, बट यहाँ तो बारिश से गीला गीला हो रखा छत, और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। उधर बिजली भी कड़क रही थी अभी बढ़िया से। तो अभी ये कपड़े तो नीचे सुखाता हूँ, बट चलो ठीक है, ज़रा बारिश हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी गर्मी से। ये तो भाई साहब बड़ी खतरनाक गर्मी पड़ रही है। The next day. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। दोस्तों, तो बढ़िया से कल क्या कहते हैं कपड़े धो लिए थे। उसके बाद रात को आके मैंने खाना वाना बना के सो गया था। बाकी अभी सुबह सुबह अपने ऑफिस का नाश्ता तैयार हो चुका है। आज मैंने बनाए हैं चने फ्राइड राइस, और इसमें सैलेड भी तैयार हो चुका है। ज़्यादा नहीं, 2 ही टिफ़िन ले जा रहे हैं, फ्रूट और सैलेड मिक्स हो रखा है। और अपने लिए एज ऑलवेज बनाना शेक तैयार है विथ क्या कहते हैं स्प्राउट्स। तो बढ़िया से अभी जरा पहले नहा लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद नाश्ता करता हूँ और सीधे फिर निकलते हैं ऑफिस की ओर। आज के लिए ये रूटीन, बस आज लास्ट दिन है ऑफिस जाने का। उसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर वर्क फ्रॉम होम ले लेंगे। भाई साहब हालत ख़राब हो रही है यहाँ तो, नहीं तो गर्मी से। दोस्तों, तो बढ़िया से नाश्ता पानी हो गया है, नहा धो के मैं हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए तैयार। और डेली जब आप ऑफिस जाते हो तो बड़ा टफ हो जाता है कि आप डेली क्या कंटेंट बनाएं। अब आप अकेले हो, पहले तो चलो दीदी लोग और थे तो थोड़ा उनके साथ बन जाता था ब्लॉग। अब अकेले में क्या जी, और कितना ही मैं अपने ऊपर खींचूं, वो बहुत बोरिंग हो जाता है अपने ऊपर बनाते बनाते। बट यही है कि लोगों को डेली देखने की आदत है, और फिर अपनी भी मतलब वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि डेली डालना है। तो इस वजह से फिर मैं सोचता हूँ कि डेली डाल ही दूँ, मतलब तब भी लोग इंतज़ार करते रहते ना, जिन्हें मेरी मुखड़ी देखनी है। तो तब मैं सोचता हूँ कि यार कुछ ना कुछ ढूंढूं, क्या ढूंढूं क्या ढूंढूं, क्या बनाया जाए जिससे थोड़ा लोग ज़्यादा देखें। बाकी थोड़ा इधर उधर भी चले जाता हूँ मैं दोस्तों के यहाँ पे। कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं, भाई यार तो घर पे टिकता ही नहीं, कभी इधर चले जाता है कभी इधर चले जाता है। जब मुझे टाइम मिलता है वीकेंड में, या जैसे हल्का भाभी और तो पास में रहते हैं तो यहाँ पे भी मैं मतलब चले ही जाता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, जिस दिन ऑफिस का काम जल्दी कर देता हूँ। बाकी इधर कोई और दोस्त वगैरह मेरे रहते हैं नहीं जहाँ पे जाके मैं ब्लॉग वगैरह कुछ बना पाऊँ, है ना, थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल पाऊँ। तो ऐसे ही हो जाता है, फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और घर पे फिर खुद कुछ ना कुछ बनाओ। तो कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन की बात है, फिर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले मैं सोचता था कि पौड़ी में भी क्या ही बनाऊँ डेली डेली, यार कुछ है नहीं पौड़ी में बनाने के लिए। बट अब मैं सोचता हूँ कि नोएडा में तो और भी ज़्यादा टफ है। चलो निकल ही गया भाई 1-1.5 महीना नोएडा में। अब कुछ टाइम के लिए जरा गाँव जाएंगे बढ़िया से, वहाँ पे अब खेले मेले से ना वह ब्लॉग बड़ा कुछ नहीं दिखाना मिला आप लोगों तक में तक। चलो फिर अब फटाफट निकलते हैं ऑफिस की तरफ, लेट हो चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। A few hours later. दोस्तों, तो मेट्रो से उतर के मैं लगा हूँ अभी ऑफिस की तरफ, वॉक इन नहीं है 700 मीटर। और क्या कहते हैं, आज हवा बढ़िया चल रही है, आज गर्म हवा नहीं चल रही, आज ठंडी हवा चल रही। कल क्योंकि बारिश भी हुई, और पहाड़ों में भी कल बारिश हुई है तो बढ़िया हो गया। क्योंकि पहाड़ों में भाई साहब इतनी खतरनाक आग लगी है, पता नहीं कौन तो लोग हैं जो आग लगा देते हैं, और इतना नुकसान हो जाता है आग से। एक तो गर्मी बढ़ जाती है वहाँ पे, बाकी बेचारे इतने जीव जंतु हैं वहाँ पे, इतने जानवर हैं जो आग की झुलस में आके मर जाते हैं। तो इस बार तो बहुत, पिछले साल इतनी आग नहीं लगी थी, बट इस साल बहुत ही ज़्यादा आग लगी है। पौड़ी के आसपास तो बहुत ही खतरनाक आग लगी है, श्रीनगर साइड भी, मतलब जहाँ भी देखो ना, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं आग लगी है, और वो भी खतरनाक। बाकी कल बारिश हो गई है वहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा मौसम सही हो गया होगा, और मेनली आग बुझ गई होगी बहुत जगह बारिश की वजह से ना। तो थोड़ा राहत मिल जाएगा वहाँ के लोगों के लिए। और मेनली वहाँ पे जो बेचारे जीव जंतु हैं वो कुछ तो बच जाएंगे एटलीस्ट, नहीं तो भाई साहब मतलब इतनी खतरनाक आग लगी है, जैसे भी हम वीडियोस में देख रहे हैं या रील्स में देख रहे हैं, लोग स्टोरी डाल रहे हैं। तो इवन इवन कुछ जो वन विभाग के कर्मचारी है बेचारे आग बुझाने गए हैं, वहीं झुलस गए। तो मतलब जन हानि भी हो रही है। बाकी अब सीधे पहुंचते हैं ऑफिस, और तेरा ऑफिस का काम करते हैं। A few hours later. दोस्तों, तो बढ़िया से अभी आ गया था मैं लंच करने के लिए। आज मैंने ला रखे हैं चना फ्राइड राइस, और बढ़िया से
आजकल कोई मतलब पुरानी कलीग है नहीं, तो अकेले अकेले ही आना पड़ता है लंच करने के लिए। मैंने सुबह टेस्ट करी नहीं थी क्या तो फ्राइड राइस, बस बढ़िया बन रहा था, मज़ेदार। साथ में लिया है रायता, तो रायता और फ्राइड राइस बढ़िया से। दोस्तों तो बढ़िया से अभी लंच वगैरह हो गया था और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मौसम शानदार हो गया है, बारिश का मौसम हो रखा है अभी और ठंडा ठंडा भी हो रहा है मौसम। तो अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा की, जहाँ पे हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि भाई उत्तराखंड को बॉयकआउट करो, उत्तराखंड की जो दाल रोटी है वो हमारी वजह से चल रही है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस बारे में बोला जाए, मतलब कितनी क्या बोलते हैं उनकी क्या मेंटेलिटी होगी कि जो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की दाल रोटी हरियाणा वालों की वजह से चल रही है। देवभूमि यार, जहाँ पे देवताओं का वास है, तो वहाँ पे तो मतलब दाल रोटी देने वाले खुद देवता हैं, तो उनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। बाकी मतलब मेरा क्या बोलते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मैटर में, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बाकी पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो शुरू कहाँ से हुआ। वैसे तो हरियाणा वाले मतलब कुछ टाइम से उपद्रव मचा ही रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं बिल्कुल उत्तराखंड में, है ना। नॉट सभी बट एक तबका ऐसा है, एक रेशियो ऐसा है ऐसे लोगों का कि जो उत्तराखंड में आके कुछ लोग नदी के किनारे जाके, गंगा नदी के किनारे जाके हुक्का पियेंगे। कुछ अभी देखा होगा आपने, लास्ट मंथ एक वीडियो आई थी कि एक लेडी शराब पी रही थी अपने हस्बैंड के साथ और फिर उसने बहुत हंगामा करा। कुछ लोग हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आके बिल्कुल हंगामा कर रहे थे। अभी कल परसों की वीडियो थी कि वो दारू पी के बिल्कुल ऐसे जा रहे, कभी किसी के ऊपर पड़ रहे, कभी किसी के ऊपर पड़ रहे। ये तो मतलब बहुत बेसिक बातें हैं, बट डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि हरियाणा से आए लोग इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हरियाणा से जो भक्ति भाव से आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, और उत्तराखंड के लोग भी उनका मतलब अतिथि देवो भव की तरह उनका स्वागत करते हैं और फिर उनको मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। ये जो टॉपिक शुरू हुआ था जहाँ पे एक लेडी अपनी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी स्कूटी में, तो बगल में ही एक गाड़ी में 2 लोग थे हरियाणा के, हरियाणा नंबर गाड़ी थी और वो मतलब ड्रिंक करे हुए थे। तो उन्होंने पता नहीं बच्ची को बार बार क्या पूछ रहे थे, तो लेडी रुकी होगी, तो लेडी ने बोला कि भाई क्या बोल रहे हो। तो उसी में गर्मा गर्मी का माहौल हुआ, वहाँ पे लोग थे ही, तो लोगों ने सोचा कि मतलब ये बदतमीजी कर रहे हैं और लेडीज़ और बच्ची हैं, तो उनके साथ फिर बड़ा लाउडली बोल रहे थे। फिर लोगों ने वहीं पे फिटनेस कर दी, ऊपर से वो ड्रिंक करे हुए थे। बाद में इवन लेडी का बयान आया कि मतलब वो आपस में ही बात कर रहे थे, पर माहौल गर्मा गर्मी का हो गया था। अब इसमें लड़की को छेड़ा या नहीं छेड़ा ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। बट वही है कि बार बार ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि हरियाणा वालों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इस वजह से वहाँ पे लोग भड़क गए थे। तो ये मैटर होने के बाद हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बोला कि उत्तराखंड को क्या कहते हैं बॉयकॉट करो और वहाँ मत जाओ, वहाँ से हमारी मतलब हमारी वजह से उनकी दाल रोटी चल रही थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ये क्या स्टेटमेंट है, बिल्कुल मतलब देश भी अगर अभी देश के जो बड़े पदों में हैं वो उत्तराखंड के ही लोग हैं, है ना। चाहे एनएसए हो, चाहे अभी आप लोग देख सकते हो आर्मी चीफ हैं वो भी गढ़वाल राइफल से निकले हुए हैं, और इससे पहले भी जो थे चाहे शहीद विपिन रावत जी हो या अनिल चौहान जी हो, तो वो भी उत्तराखंड से ही हैं, और भी कई पदों में जो मेन उत्तराखंड के ही हैं। तो बड़ी मतलब बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट थी ये। बाकी मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाईचारा बना के ही चलना चाहिए, है ना, सब लोगों को आपस में मिल के। बट जो अतिथि की तरह आते हैं तो उनको अतिथि देवो भव की तरह उनका स्वागत होना चाहिए। बट जो लोग उड़दंगी करने, गुंडागिर्दी करने, है ना, तो उनका फिर ऐसे ही स्वागत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे सबक मिले और कोई ऐसी मतलब हरकतें ना करे। इवन जब उन्होंने बोला कि उत्तराखंड को बॉयकॉट करो, तो हिमाचल के भी लोग बोल रहे थे कि यार हमें भी बॉयकॉट करो, हमें भी नीचे हरियाणा वाले लोग। बट इसमें अच्छी बात ये हुई कि मतलब हरियाणा के लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे। जो लोग मतलब समझते हैं कि गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए। तो वहाँ के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि भाई खुद तुम जाके रॉन्ग लाइन में चलते हो, खुद तुम हुक्का पीते हो, शराब पीते हो, है ना। तुम सोचते हो कि पता नहीं क्या ही हमने पैसे दे दिए तो पूरा मतलब हुड़दंगबाजी करते जाओ, तो इसी वजह से हमारी भी कम्युनिटी का नाम ख़राब हो रहा है।
तो ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने गलत का स्टैंड नहीं लिया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई आपस में मतलब उत्तराखंड और हरियाणा वालों को मिलजुल के चलना चाहिए, बट जहाँ पे जो गलत करे फिर उस चीज़ का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।